हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं परचेज इनवाइस का एंट्री कैसे पास करते हैं, इसके लिए क्या स्टेप है, वह एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह परचेज वाउचर में एडिशनल असाइनमेंट हम लोग करेंगे, जिसे बताया जा रहा है लोकल परचेज। मतलब जो परचेज वाउचर में अभी तक हम लोग सिंपल सीखे थे कि कैसे एज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आइटम वाइज का इस्तेमाल करेंगे, कैसे काउंटिंग इनवाइस का इस्तेमाल करेंगे। आज परचेज वाउचर में एडिशनल असाइनमेंट सीखने वाले हैं। मतलब इसमें कुछ परचेज वाउचर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पे बार बार उसके रिक्वायरमेंट के आधार पे फीचर्स इनेबल डिसेबल करना होता है। जैसे डिस्काउंट की बात की जाए, परचेज के साथ ठीक है, हमको अगर भाड़ा वाड़ा जोड़ना हो तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फीचर्स इनेबल डिसेबल करना होता है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या क्या बताया गया इसमें। तो आज जो पहले पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले लोकल परचेज। क्या? लोकल परचेज। देखिए बताया जा रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता है। याद है, मैंने पढ़ाया था आपको और बताया था, तो यही बोला गया है यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए क्या कहलाता है? लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। मतलब ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग टैक्स क्या करते हैं, लगाते हैं, वह सेंट्रल टैक्स लगाते हैं और स्टेट टैक्स लगाते हैं। अब चलिए इसके लिए क्या प्रोसीजर है यह हम लोग एक एक करके देखते हैं जी। जो हम लोग पहले पढ़ते थे परचेज टैक्स, उसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं ना जी, उसमें तो टैक्स नहीं था ना? नहीं, रिसिप्ट कंट्रा में नहीं था, परचेज में रहेगा। खरीदते समय बेचते समय ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया समझने की कोशिश करिए। वो पैसा दे रहे थे ले रहे थे ना, यहाँ पे परचेज करें तो उसी समय हम लोग परचेज करेंगे तब तो पेमेंट करेंगे। सुन लो, कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाई पीसेस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। ध्यान देना, 5 पीस क्या कर रहे हैं? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। वो कहाँ के हैं? लोकल के हैं। और जो एक का रेट समझना, जो एक का रेट कितना है? 230 ईच बाई इनवाइस नंबर यहाँ पे दिया है टैक्स 005। और इस गुड्स को जो स्टोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कहाँ पे? शॉप पे। तो इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे यह सबसे पहले समझिए। तो आप बताइए, यहाँ पे आइटम का जिक्र किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। क्या आइटम का नेम है? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड, यही है ना जी। पार्टी का नेम क्या है? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम है इंटेक्स टेक्नोलॉजी, और जो हम खरीद रहे हैं उस गुड्स का नाम है इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। अब कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वह चलिए एक एक करके सीखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं।
चलिए अपने कंपनी को ओपन करते हैं। ठीक है बाबू, अब इतना आने के बाद से ध्यान से सुनना समझना। अब हमें क्या करना है, आना है बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से दबाना है F9। किसके लिए? परचेज बाउचर के लिए। परचेज बाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है जी, और कंट्रोल एच करके जो हमारा इनवाइस रहेगा वो कौन सा रहेगा? आइटम इनवाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइटम का डिटेल देना है, इसीलिए आइटम इनवाइस ओपन हुआ है, यही रहने देंगे। ठीक है। अब सप्लायर इनवाइस नंबर, तो जो सप्लायर का इनवाइस नंबर दिया है वह देखिए क्या दिया है, टैक्स 005 लिखेंगे, टैक्स 005। डेट, तो देखिए यहाँ पे डेट दिया है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे डेट है जो रहने देंगे। उसके बाद से अगला है पार्टी अकाउंट नेम, मतलब जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं उस पार्टी का नेम देना है। तो कहीं इंटेक्स टेक्नोलॉजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप लोग बनाए होंगे पहले से, तो हम अल्ट सी करते हैं, हम बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अंडर ग्रुप ये हमारे सप्लायर हैं, क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, और ये लोकल के ही है, और इनका जीएसटी नंबर जो भी ये डाल देंगे। तुम लोग बनाए हो, हम बना ले रहे अपने हिसाब से। हाँ कल वाले ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने दे दिया वैसे। उसके बाद से परचेज लेजर, क्या लेंगे यहाँ पे? परचेज लोकल। क्यों? क्योंकि मेरे स्टेट के हैं यार। अब नेम ऑफ आइटम, क्या खरीद रहे हैं? तो इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटेक्स। तो बना है? नहीं बना है, बहुत दिक्कत है। अल्ट सी, नहीं नहीं रहने दो, खाली बैकअप से काम चलाओगे? नहीं रहने दो, हमारा है, बस 2 मिनट लगेगा, बन जाएगा, इसी मैंने सीख लोगे। अल्ट कीबोर्ड, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन कहाँ रखना है? शॉप पे। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 5 क्वांटिटी, तो यहाँ ले लेंगे 5। रेट कितना एक पीस मिल रहा है? 230 रुपए। तो 230 जो अभी है क्वेश्चन, उसी हिसाब से चलो। उसके बाद से यहाँ पे हमको टैक्स लगाना है, अब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो लिखेंगे सेंट्रल 103.50 रुपए, स्टेट। तो टोटल कितना आ गया? 1357। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको हिंट के लिए सोल्यूशन भी दिया हूँ इसका। टैक्सेबल वैल्यू आएगा कितना आएगा? 1150। जीएसटी सी जीएसटी इतना आएगा, यह जीएसटी इतना आएगा, और टोटल जो आएगा 1357 रुपए आएगा। समझे? वही हमारा भी यहाँ पे आया है, 1357। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन कर लोगे, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि रेगुलर आते नहीं सब। और ये नहीं, चलो छूट गया है तो अगले दिन सर से पूछ लेंगे, या लैब में किसी टीचर से पूछ लेंगे, आके बैठ के 1 घंटा पहले कर लें। तो वो तो नहीं, एक दिन छूट गया तो हमको समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे। क्या हाल है? कहीं नहीं, कभी भी ऐसा होगा नहीं। सबके साथ दिक्कत होती है, कभी एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, आएगा, कोशिश करो तब ना। चलिए, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? चौथा नंबर।
3 क्वेश्चन पहले किए थे, आज का पहला है। अब आइए अगला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है 2 अप्रैल 2021 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम किससे, लेनोवो एलटीडी से। इसका तो लेजर हम बनाए होंगे, जीएसटी नंबर भी दिए थे, ट्रांसपोर्ट नगर। चलो देख लेते हैं। और कहाँ के हैं, लखनऊ। जीएसटी नंबर दिया है, नहीं बना होगा, बना लेंगे। एक का रेट क्या है, 1050। इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 098। और देखो यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, 10 पीसेस जो खरीद रहे हैं, 6 पीस स्टोर हो रहा है शॉप में। मतलब खरीद के लाए तो जो 6 पीस हम रख रहे हैं वो किस में रख रहे हैं, शॉप में। एंड 4 पीसेस स्टोर कर रहे हैं वेयर हाउस में, अपने गोडाउन में लाकर रख रहे हैं। समझे। तो इसका मतलब है कि दिखाएंगे 10 लेकिन 6 दिखाएंगे किसमें, शॉप में, और 4 किसमें दिखाएंगे, वेयर हाउस में। अब ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हाँ हम बच्चे है ये हैं। इनवाइस नंबर दिया इसका टैक्स 098, लिखेंगे टैक्स 098। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे, देखो फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे 22-23 दिखाना चाहिए। इसमें देखिए क्या दिया है, पता नहीं कौन हमेशा चेंज कर देता है। यार हमारा क्यों दिखा नहीं रहा, 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023। अब फाइनेंशियल ईयर हमारा है। पहला बिल क्या था जी, टैक्स 00, नहीं पहला बनाए थे, देखो 0 दिखा रहा, कितना रेट कितना था, सेंट्रल टैक्स। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वह है टैक्स 00098, लिखेंगे टैक्स 098। पार्टी नेम लेनवो है ना, तो अल्ट सी करेंगे। हाँ बनाए हो तो नहीं, ये इसमें जीएसटी नंबर दे रहा था, लग रहा नहीं बना है। देख लेना, आप लोग चेक कर लेना। लेनवो एलटीडी अंडर ग्रुप संडी क्रिएटर बनाए हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है, हाँ दिया है तो डालना नहीं पड़ेगा। जीएसटी नंबर अगर पहले से बनाया हो तो मत डालना, और नहीं बना तो बना लेना। लोकल नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं, तो 10 पीसेस लेनवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, तो लेनवो बना है पहले से। शॉप में कितना रख रहे हैं, रेट कितना है, 1050, यही है ना। फिर से इंटर स्पेस वेयर हाउस में 4, टोटल क्वांटिटी कितना आ गया, 10 आया। बस अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, तो 12,390। समझे। तो यही वैल्यू देखो बताया जा रहा है कि जो टैक्सेबल वैल्यू, मतलब समझ रहे हो ना, जिस पर टैक्स अभी लागू नहीं हुआ इस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू देखो हमारा बता रहा है 10,500। अब इस पे जीएसटी लागू हुआ है तो 945 आ गया है, 945। टोटल वैल्यू कितना आया है, 12,390। समझे। तो ये हमने लगभग ये पहला क्वेश्चन समझाया, दूसरा बताया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है
वह है परचेज इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इंटर स्टेट के बारे में बताया था थ्योरी में कि जब दो राज्यों के बीच क्या हो, ट्रांजैक्शन हो, सेल या परचेज हो, उसे बोलते क्या, इंटर स्टेट। बोलो। और यहाँ पे आईजीएसटी लागू होता है, पढ़ाया था ना हमने, आईजीएसटी लगेगा। तो बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। मतलब ध्यान दो, जब अपने स्टेट के बाहर किसी सप्लायर से गुड्स क्या करते हैं, या परचेज करते हैं या सर्विस परचेज करते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इंटर स्टेट हम सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लगेगा जीएसटी वो लगेगा कौन सा, आईजीएसटी। और दोनों का लेजर बनाना पड़ेगा, आईजीएसटी का और परचेज इंटर स्टेट का। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो बनाने का तरीका भी दिया है यहाँ पे, लेकिन मैंने पहले बनाना सिखाया आपको। चलो यहाँ से देख के बना लेना, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ आपको कैसे बना। कंट्रोल लेकर के पहले सेव करो। बैक आते हैं, लेजर बनाने के लिए आएंगे, सी दबा देंगे, ठीक है। सी के बाद लेजर, और यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है तो पहले आईजीएसटी बनाना है। और अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या है, जी टैक्स है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टाइप्स ऑफ टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स। आईजीएसटी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझे। उसके बाद से इंटर और एक्सेप्ट। एक और लेजर बनाना है, परचेज इंटर स्टेट। अंडर ग्रुप परचेज नॉट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ठीक है। गुड्स या सर्विस, गुड्स इंटर एक्सेप्ट, बन गया। अब बैक आएंगे, अब बैक आने बाद जैसे क्वेश्चन किए तो वैसे क्वेश्चन करेंगे। बाउचर, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है। तो देखो बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ के हैं, इंटर स्टेट। और देखो इनवाइस नंबर दिया है कितना, जीएसटी 009। और गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस में। तो आप बताओ इंटर स्टेट, तो कल हम बनाए थे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। तो यह सेम स्टेट तो है नहीं, अलग किसी स्टेट का है। चलो कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, ठीक है। तो हम लेजर देखने के बाद पता चलेगा कहाँ के हैं। चलो हम देखते हैं बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया तो बनाएंगे। तो इसके लिए टैली पे आ जाते हैं, ठीक है। सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है, जीएसटी 009, यही है ना जी। चलिए पार्टी नेम क्या था जी, अरे यार तुम तो देखते हो सामने रहता नहीं बताते। एचपी नहीं दिया है, क्या लेंगे, अल्ट सी एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और क्या है हमारे सप्लायर, ठीक है। कहाँ के हैं, न्यू दिल्ली। देखना पहले से बना होगा तुम लोग का, दिल्ली। और यहाँ पे रेगुलर रहने देते हैं। कोई बता दे जीएसटी नंबर उसका, खोलो। अरे पीछे जाओ थोड़ा, कल बनाए थे जो 07 से चालू हो गया, 27 से चालू होगा। 07 ट्रिपल ए सी के 7155 एम जेड डी जेड टी। अरे कोई बात नहीं, रहने दो, हो गया। गलत होगा इसलिए आ रहा है।
चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्या परचेज इंटरेस्टेड, नेम ऑफ आइटम। तब क्या है, HP Core i3 लैपटॉप। तो देखते हैं बना है कि नहीं बना है HP, नो। तो अल्ट C बना लेते हैं, आप लोग बनाए होगे। अंडर ग्रुप लैपटॉप, यस लैपटॉप, HSN कोड टैक्सेबल 18% GST है इसमें, नॉट एप्लीकेबल पीसेस, नो। कहां पर रख रहे हैं इसको, क्वेश्चन देखिए, वेयर हाउस, कितना पीस है इसमें, 5 पीस, रेट क्या है 24,500। सेकेंड आइटम HP लेजर डेट, ये बना है, लग रहा बना है, कहां पर रख रहे हैं, वेयर हाउस, कितना पीस 5, रेट क्या है 8200। टोटल कितना आ गया 1,63,500, मतलब कितना है 1,63,500। अब बताइए यहाँ पे कौन सा GST लागू होगा, IGST लिखेंगे, IGST आ गया। लेकिन गलती से अगर CGST लगा दिए होते तो नहीं आता, देख लो सॉफ्टवेयर भी बहुत समझदार है, नहीं आ रहा है, समझे। यहाँ पे लगा दो SGST, मतलब लेकिन जैसे लगाए IGST आ गया, समझे। तो सॉफ्टवेयर में फिट है कि अगर जैसे उस पार्टी का एड्रेस सेम स्टेट हो तो वहां पे सेंट्रल टैक्स से स्टेट टैक्स उठाना चाहिए, और जहां पे डिफरेंट हो वहां पे IGST लेना चाहिए। तो IGST लेजर बनाओगे नहीं, आप लोग बनाना है, CGST SGST बना लिए हो, बस IGST का बनाना है और परचेज इंटरेस्टेड का, जो नहीं बना बना लीजिएगा। हाँ IGST, हाँ नहीं बना है। यहाँ पे पूछेगा यस या नो, तो यहाँ पे नो करेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी 50,000 से ज्यादा बिल जाएगा ना, बार बार यस नो का ऑप्शन आएगा। क्यों, मैंने पढ़ाया था ये बिल ना, कि कितने पे जनरेट होता है 50,000 पे, तो एक बिल में जब 50,000 अमाउंट होगा तो बार बार पूछेगा यस या नो, तो कर देंगे नो, आगे पढ़ाएंगे कि कब यस करेंगे, बस इंटर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसे छठवां भी हो जाएगा और सातवां भी हो जाएगा, सेम ऐसा ही, यह अलग है। तो आज चौथे से लेके और 7वें तक करना आप लोग को, ठीक है। हम 8वें से कल पढ़ाएंगे।